प्रदेश में कृषि के भविष्य को आकार देने के लिए आईसीएफए और बीएल एग्रो ने हाथ मिलाया है। बीएल एग्रो के चेयरमैन श्री घनश्याम खंडेलवाल यूपीएसएस बड़ी ई चेयरमैन के रूप में उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के नए युग की अगुवाई करेंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश की कृषि रीढ़ को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश की कृषि रीढ़ को मजबूत करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये साझेदारी एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, आज की जो कॉन्फ्रेंस है, इवेंट में नहीं कहूँगा इसको, ये कॉन्फ्रेंस है जिसको इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका मैं वर्तमान चेयरमैन हूँ और मेरा 1 साल पूरा हुआ है। आज के बाद मैं नेशनल काउंसिल में चला जाऊंगा एलिवेट होकर के, और खंडेलवाल साहब जो है वो मेरे बाद जो है आज टेक ओवर करेंगे। अभी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगा तो उसके बाद ये बैटन जो है मैं खंडेलवाल साहब को दूंगा। खंडेलवाल साहब बहुत प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है एग्रो सेक्टर के उत्तर प्रदेश के, और मुझे खुशी है कि मेरी बैटन जो है वो एक अच्छे व्यक्तित्व के हाथ में जा रही है। जो आज का प्रोग्राम है उसमें अभी दिनेश प्रताप सिंह जो हमारे एग्री एक्सपोर्ट के मिनिस्टर भी हैं वो एड्रेस करेंगे। बेसिकली उत्तर प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। टीके शिबू साहब भी यहाँ पर है, एग्री एक्सपोर्ट के डायरेक्टर, सीमैप के, सीएसआर के, एनबीआरआई के सभी लोग हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है इस सेक्टर में और उनको कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा क्या रोल होना चाहिए, कैसे हम अपने फार्मर्स को जो उनका प्रोड्यूस है उसको कैसे लिंकेज प्रोवाइड कराएं, कैसे फैसिलिटेट करें, कैसे हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करके काम करें, उस पर आज यहाँ पर डिलिब्रेशन है। सर, कैसे शुभकामनाएं सबको दे रहे हैं? मैं खंडेलवाल साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे लगता है कि चैम्बर जो है चेयरमैनशिप एक अच्छे हाथों में जा रही है और मैं नेशनल लेवल पर चैम्बर के लिए काम करूंगा और यहाँ पर मैं चेयरमैन एमरिटस हो जाऊंगा। तो मैं यहाँ भी खंडेलवाल साहब को उसी तरीके से जैसे मैं चैम्बर को सपोर्ट करता हूँ करता रहूंगा। तो सबसे पहले तो ये बात समझाना चाहेंगे कि पूरा परिदृश्य, पूरा उत्तर प्रदेश का वातावरण बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। माननीय योगी जी के आने के बाद से एक नई ऊर्जा खासतौर से इंडस्ट्रीज में और उससे जुड़े हुए लोगों में आ रही है, जिससे ये भी जरूरत भी है और लग भी रहा है कि गवर्नमेंट हमें अब बहुत सपोर्ट कर रही है और अब हमें विश्व के जो कदम है उससे कदमताल बनानी है। अब सिर्फ कहने से तो ही नहीं होगा, इसके लिए हमें जो उनके रूट में जाकर जो प्रॉब्लम्स हैं किसानों की, मेनली एग्री की बात करें तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, उस पर रिसर्च करना है। रिसर्च करके जो हम अपने स्तर से निपटा सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, ताकि एग्रो से रिलेटेड इंडस्ट्रीज आ सकें। एग्रो से रिलेटेड जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो हम एग्री आइटम्स के एक्सपोर्ट की बात करेंगे। तो ओवरऑल कैसे यूपी कैसे 1 ट्रिलियन जीडीपी में जाए, कैसे किसान डबल क्या कहते हैं मुनाफा बढ़ाए, कैसे टेक्नोलॉजी हम उनको दें या हम क्या करें, उसके बारे में बैठ के बात करनी होती है। अगर हर व्यक्ति इंडिविजुअल अपने अपने प्रयास करेगा तो संभवतः वो प्रयास इतने बेहतर परिणाम मिलाएंगे जब हम बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोगों के बीच में बैठेंगे और जिसकी प्रॉब्लम है उनके साथ बैठेंगे, तो हम ऐसा कोई ना कोई रोड मैप जरूर बना लेंगे जिससे हम उत्तर प्रदेश को विश्व में या मतलब इंडिया में तो अग्रणी है ही उत्तर प्रदेश एग्री में, लेकिन विश्व में भी हमारी एक अपनी विशेष छाप हो, इसके लिए प्रयासरत है। ऐसा हमें कार्य दिया गया है। मुझे लगता है कि जितनी मेरी क्षमता है मैं अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार उसको करने में कोशिश करूंगा। सर, आज काफी इंस्टीट्यूट भी शामिल हो रहे हैं जो अलग अलग एग्रो पर रिसर्च करते रहते हैं, उनके रिसर्च को किस तरह से सर यही बात बोलेगा, क्योंकि अब जो है क्या कहते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। माननीय मोदी जी के कई भाषण आप सुने तो उसमें लगेगा कि वो रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट ध्यान से माननीय मोदी जी के कहने से, माननीय योगी जी के कहने से नहीं होगा। हमें में से हर एक को रिस्क लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई किसी न किसी एक बिंदु पर रिसर्च करना पड़ेगा और उसके बाद ही जैसा चाइना ने किया और बाकी देशों ने किया, हमें अपना एक रोड मैप तय करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अगले 10 वर्षों में हिंदुस्तान भी वर्ल्ड के मैप में सबसे बेटर हो, एग्री सेक्टर में नंबर 1 हो, वहां तक पहुंचना है। सर, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है, तो आप लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? सर, टेक्नोलॉजी के जो उपयोग है उसमें सबसे पहले तो लैब्स की बात है। हमारे यहाँ भी लैब्स की बात नहीं होती थी, कैसे सॉइल टेस्टिंग होनी है, जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उसमें कितना डालें उसके बारे में बात करनी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ उगाया और वो जाके रिजेक्ट हो गया किसी दूसरे देश में, तो वैसा नहीं हो। तो क्या हमारे यहाँ वैसी क्या वैसी टेस्टिंग लैब्स हैं, क्या वो बच्चे जो इक्विपमेंट्स को चला पाने हैं, तो इसमें सभी की जरूरत है। मान लीजिए मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बरेली कॉलेज
सॉरी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से मुझे हेल्प नहीं पड़ती है, या मुझे जो है आईसीआर से हेल्प नहीं पड़ती है कि अगर मैं कुछ नहीं समझ सकता हूँ तो मैं उनके माध्यम से समझूँ। हमारे यहाँ वैज्ञानिक बहुत है, काम भी बहुत है, मतलब बेटर इनोवेशंस भी आ रहे हैं, वो रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च को हम कॉमर्स में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इंडस्ट्री में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम है जिसके लिए बहुत जगह लोग प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगले 4-5 साल में आपको देखने को मिलेगा कि हम रिसर्च के माध्यम से इसी धरती को, इसी उपज को कहीं आगे ले जाने में सक्षम होंगे। सर, ये देखा जाता है कि विश्व के कई देशों पे हमारे यहाँ से उपज प्रति हेक्टेयर काफी ज्यादा होती देखिए है, उसको कैसे टैकल करना देखिए वो है? जीएम सीड की बात है, जिनके यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है। अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे यहाँ चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लाकर सबकी रोजी रोटी पर ढाका डाल सकते हैं। तो वो अलग बात है, उनकी अलग परिस्थिति है, वो अलग तरीके से काम करेंगे। हमारी अलग परिस्थिति है, हम अलग करेंगे। पूरे यूएस की आबादी 30 करोड़ है, उनके पास जमीन हमसे 8 गुनी है, हमारी 140 करोड़ की आबादी है, जमीन कम है। तो हमें हमारा जो परिवेश है, हम सोचने की हम यूएस जैसे हो जाए नहीं होगा। हमें हमारे अपने दायरे में रह के हम क्या बेस्ट कर सकते हैं उस पर ध्यान देना होगा। इंडियन चैम्बर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के इस गोल बेस्ड सम्मेलन में हम लोगों ने राज्य के किसानों की खुशहाली के लिए कुछ विचार विमर्श किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सम्मेलन राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए उत्तरोत्तर प्रयास कर रहा है। राज्य के किसानों की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा करके उसका मूल्य संवर्धन करना हम सबका दायित्व है। यह प्रयास सब लोग कर रहे हैं। हमारे राज्य के उपज को कैसे प्रसंस्कृत किया जाए, कैसे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए और कैसे उसका अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके, इसके लिए बहुत ही पढ़े लिखे लोगों का, बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई मुकेश सिंह जी के प्रयास निसंदेह हम सबको एक सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। सबको बधाई। देखिए, मैं पर्सनल लेवल पर अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको कह रहा हूं कि मैंने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की है। पूरे राज्य के डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को बुला करके उनके लिए हर वो रास्ता सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे वो हमारे राज्य की सरप्लस उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने में कामयाब हो सकें, नौजवानों को काम मिल सके और हमारे राज्य के किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन भी हो। तो हम एक्सपोर्ट की दिशा में बड़ी तेजी से बेहतर काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है और मैं समझता हूं कि हम सफल हैं। अगर आप एक्सपोर्ट के डाटास देखेंगे तो पिछले सालों से बेहतर एक्सपोर्ट बहुत सारे देशों को हमारे राज्य की उपज का हुआ है।